हालेलुया। उसी के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप सब खुश हैं और खैरियत से। लास्ट टाइम हम मुखालफे मसीह के बारे में सीख रहे थे, और ये मुखालफे मसीह जो है ये एक ऐसा टॉपिक है, आपको पता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा तुक्के मारते हैं लोग और बहुत सारे लोगों को मुखालफे में मसीह ठहराते हैं। पुराने ज़माने में भी ऐसा होता रहा है, आज भी ऐसा होता है और अब भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा कि किसको कौन मुखालफे मसीह है, कौन उठ खड़ा हुआ, कौन सा लीडर पावरफुल है। ट्रंप अगर पावरफुल हो गया तो कोई उसको मुखालफे मसीह कहना शुरू हो गया, कोई ओबामा को कहना शुरू हो गया। इससे पहले अगर चले जाएं तो कोई हिटलर को कहता था, कोई मुसलिनी को, कोई स्टालिन को, और पता नहीं जितने भी पावरफुल लीडर्स आए हैं उनको लोग अपने अपने हिसाब से मुखालफे मसीह डिक्लेयर करते रहे हैं। लेकिन ऑल्दो कि ये बड़े पावरफुल लीडर्स आए हैं तारीख में, यीशु मसीह के ज़माने के बाद हम देखें तो बड़े ही पावरफुल लीडर्स आए हैं इस दुनिया में, जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया है। वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे, इतना ज़्यादा असर रखते थे, इतनी ज़्यादा उनकी कुव्वत थी कि उन्होंने सचमुच दुनिया को हिला कर रख दिया और दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो सोचें कि शायद मुखालफे मसीह यही है। अब ये जो मुखालफे मसीह है ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है। मैं वैसे दो आज इसके मतलब आपको बताता हूं। मेरे साथ देखें यूहन्ना की पहला यूहन्ना का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत। 18वीं आयत, यूहन्ना का पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत। यहां पे लिखा है, ए लड़कों, ये आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालफे मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालफे मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। एक और हवाला देखें, गलतियों का खत, उसका चौथा बाब और उसकी 4थी आयत। यहां पे लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। जब वक्त पूरा हो गया, यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूं कि हम अक्सर बात करते हैं ना कि जी वक्त पूरा हो गया है, वक्त पूरा हो गया है। यूहन्ना भी कहता है कि अब वक्त पूरा हो गया है। सो ये वक्त कब पूरा हुआ? जब मसीह इस दुनिया में आ गया। तब से ये क्या चल रहा है? ये आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी जमाना चल रहा है। जब भी हम कहते हैं ना आखिर जमाना है, आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे, तो ये बेसिकली आखिर जमाना चल रहा है, आखिरी वक्त चल रहा है, ये वो दिन चल रहा है, और ये बहुत लंबा दिन है जिसमें खुदावंद सब चीजों को तब्दील कर देगा। जिस तरह योएल का खत भी बयान करता है, योएल की किताब भी बयान करती है। सो बेसिकली ये आखिर वक्त है, क्योंकि यीशु जैसे ही इस दुनिया में आया था तो ये आखिर वक्त शुरू हो चुका है। उस वक्त से लेके अब तक, जब तक यीशु मसीह वापस दोबारा नहीं आता, ये कौन सा जमाना है? ये आखिरी जमाना है, आखिरी वक्त है। और इसमें हमें हर वक्त लोगों को कहा गया है कि वो तैयार रहें, क्योंकि उसकी पहली आमद से तो पहले आखिर वक्त नहीं था, लेकिन अब उसकी दूसरी आमद के बाद, दूसरी आमद से पहले और पहली के दरमियान, पहली और दूसरी आमद के दरमियान जितना वक्त है, ये कौन सा है? ये आखिर जमाना है, और ये चर्च एज भी है। अब इसमें मुखालफे मसीह यूहन्ना बयान करता है कि मुखालफे मसीह आने वाला है। ये जिस मुखालफे मसीह की बात हो रही है, ये कौन सा मुखालफे मसीह है? वो जो शख्सियत मुखालफे मसीह है, जो पर्सन मुखालफे मसीह है, वो आने वाला है। लेकिन वो कहता है कि बहुत से मुखालफे मसीह, अब भी बहुत से मुखालफे मसीह पैदा हो गए हैं। सो मुखालफे मसीह के दो मतलब हैं। एक मतलब ये है जो मसीह के मुखालिफ है। एक मतलब क्या है? जो मसीह के मुखालिफ है या अगेंस्ट है। दूसरा इसका मतलब क्या है? सूडो क्राइस्ट। सूडो, जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते रहे उनको पता होगा, सूडो नेम्स होते हैं लोगों के। सूडो क्राइस्ट बेसिकली क्या है? कि मसीह जैसा, यानी जो अपने आप को मसीह जैसा बनाकर पेश करता है, वो भी क्या है? मुखालफे मसीह है। यानी अगर कोई अपने आप को डिक्लेयर करे कि मैं मसीह हूं,
मसीह दोबारा आ चुका है और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें तो अमेरिका में, अफ्रीका में और कोरिया में बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं इनमें, जिम जोन्स और फादर डिवाइन और बड़े अजीब अजीब से लोग हैं, ये सारे बड़े पावरफुल थे ये भी वैसे अपने अपने रूहानी सर्कल्स में। इन लोगों ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था कि वो भी मसीह हैं। आज भी कोई ना कोई बंदा डिक्लेयर करता रहता है और ये यूहन्ना के दौर में भी था, उस वक्त भी ऐसा था और ये होता रहा है और ये होता रहेगा। आखिरी जमाने में भी क्या होगा, लोग क्या कहेंगे कि देखो मसीह यहां है, मसीह वहां है। सो ये बेसिकली क्या है, ये भी एक एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है, ये भी मुखालफे मसीह है, जो अपने आप को मसीह डिक्लेयर करते हैं और लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं कि वो शायद मसीह हैं। एक तो है ही खुल्लम खुला मुखालफे मसीह, ये भी मुखालफे मसीह हैं जो अपने आप को मसीह डिक्लेयर करते हैं। सो हमें इन दोनों से एहतियात की जरूरत है, चाहे वो एंटी क्राइस्ट हो चाहे वो सूडो क्राइस्ट हो। लेकिन मुकाशफा की किताब में हम जिस मुखालफे मसीह का जिक्र आजकल पढ़ रहे हैं या अभी पढ़ने जा रहे हैं दोबारा से, एक और बात मैं इंटरेस्टिंग आपको बताता चलूं कि मुखालफे मसीह की जो टर्म है, ये यूहन्ना के खत में, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब 18वीं आयत, फिर दूसरे बाब की 22वीं आयत, फिर चौथे बाब की 3री आयत और दूसरा यूहन्ना और उसकी 7वीं आयत, 4 दफा ये टर्म इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा आपको नए अहद में ये टर्म इस्तेमाल हुई नहीं मिलेगी, लेकिन उसके और बहुत सारे नाम हैं, जिस तरह हलाकत का फर्जंद, या जिस तरह दानियेल ने उसको बयान किया है। पुराने अहद में भी था, उस वक्त भी पता था कि इस तरह का एक शख्स आएगा जो ये सारी तबाही करेगा, और हम उसकी डिस्क्रिप्शन साथ साथ देख भी रहे हैं। और पौलुस रसूल ने भी दूसरे थिस्सलुनीकियों के खत में इसको बयान किया है, उस हलाकत के फर्जंद को, और भी मुख्तलिफ तरीके से यीशु मसीह ने खुद भी उसकी तरफ इशारा किया है, उसको बयान किया है, लेकिन और अल्फाज में। डायरेक्ट जो टर्म है मुखालफे मसीह, ये सिर्फ यूहन्ना ने इस्तेमाल की है और उसके बाद यूहन्ना ने इसको इस्तेमाल किया है। आइए मेरे साथ देखिए मुकाशफा की किताब, उसका 13वां बाब, मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब और इसकी मैं पहली 12 आयत को पढ़ता हूं। लिखा है, और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते देखा, उसके 10 सींग और 7 सर और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफ्र के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा, और उस अजदहे ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्म कारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानिंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफ्र बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफ्र बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खेमे यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफ्र बके। और उसे यह इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीले और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और वो जमीन के सब रहने वाले जिनके नाम उस बरे की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बिना आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और इम्तिहान का यही, ईमान का यही मौका है। आमीन। 10 आयत हम देखेंगे। हमने पहली आयत पर गौर किया था और मैंने आपको कहा था कि मुकाशफा की किताब का जो 17वां बाब है उसमें जो 10 सींग हैं और उस पर जो 10 ताज हैं और जो 7 सर हैं, इसके बारे में डिटेल से बयान किया गया है और हम वहां जाकर 17वें बाब में इसको डिटेल से देखेंगे। लेकिन ओवरऑल ये उसकी बड़ी पावर को जाहिर करते हैं, बड़ी कुव्वत को जाहिर करते हैं। आइए मेरे साथ दूसरी आयत से देखें। यहां पर लिखा, और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा। यहां पर 3 जानवरों का जिक्र किया गया है। कितने जानवर हैं यहां पर? 3 जानवर हैं। इसको समझने के लिए आपको दानियेल की किताब को देखना होगा। मेरे साथ देखें दानियेल की किताब, उसका 7वां बाब।
तेंदुआ वैसे किसे कहते हैं? लेपर्ड। दानियेल की किताब उसका 7वां बाब 3री आयत से, और समंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेर बब्बर की मानिंद था और उकाब के से बाजू रखता था, और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूं कि एक दूसरा हैवान रीछ की मानिंद है, और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थी, और उन्होंने उसे कहा कि उठ और कसरत से गोश्त खा। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि एक और हैवान तेंदुए की मानिंद उठा, जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे, और उस हैवान के 4 सर थे, और सल्तनत उसे दी गई। यहां पर 3 जानवर हैं, लेकिन एक एडिशनल जानवर भी दानियेल बयान करता है। 7वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और निहायत जबरदस्त है, और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे, और वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था, और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था, और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था, और इसके 10 सींग थे। अगर आप यहां पर थोड़ा सा कंपेयर करें तो दानियेल मुकाशवा की किताब में 3 हैवान कौन से हैं? पहला कौन सा है? तेंदुआ, और फिर रीछ, और फिर बब्बर। और अगर आप दानियेल की किताब को देखें तो वहां पर पहला कौन सा है? पहला बब्बर, फिर रीछ, और फिर तेंदुआ। यानी यहां पर तरतीब थोड़ी सी उलट है, क्योंकि ये चारों जानदार 4 सुपर पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चारों जानदार जो हैं वो 4 सुपर पावर्स को या आलमी ताकतों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि, और वो आलमी ताकतें कौन सी हैं? सबसे पहली कौन सी है? बाबल की ताकत। दूसरी कौन सी है? मादियो फारसी। तीसरी सल्तनत कौन सी है? यूनान की। और चौथी सल्तनत कौन सी है? रोम की सल्तनत। और फिर जो आगे 10 सींग और वो जो उंगलियों वाली हमने बात सीखी थी, नेक्स्ट उसको फिर से सीखेंगे, वो रोम की एक्सटेंडेड सल्तनत है जो कि फिर से बहाल होगी, वो जो बाद में एंड में एक और सल्तनत आएगी। बहरहाल ये जो 4 जानदार हैं, 4 जानवर हैं, और यहां पे तरतीब इसलिए उलट है। इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो पहला जानवर है, जो शेर है, ये बाबुल को रिप्रेजेंट करता है। और ये बाबुल को क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि इसके अंदर नुकसान पहुंचाने की ताकत बहुत ज्यादा है। नुकसान पहुंचाने की, फाड़ने की ताकत बहुत ज्यादा है। अपनी ताकत की वजह से, इस नुकसान पहुंचाने की एबिलिटी की वजह से इसको शेर कहा गया है। और जो दूसरी सल्तनत है मीडो पर्शिया की, इसके अंदर भी ताकत बहुत ज्यादा है, इसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर जोर बहुत ज्यादा है, जो कि रीच की क्वालिटीज होती हैं उस जमाने में। और जानवरों से इसीलिए इनको तशबीह दी गई ताकि जानवरों से हमें समझ आ सके कि किस किस्म की पावर्स रखती थी ये सल्तनतें। और तीसरी जो सल्तनत है वो ग्रीस की सल्तनत थी, यानी यूनान की। और यूनान को तेंदुए से तशबीह दी गई है। और तेंदुए का जो सबसे बड़ा होता है, उसकी एबिलिटी होती है, वो क्या होती है? उसकी रफ्तार, उसकी तेजी। वो बहुत तेजी से मूव करता है, स्विफ्ट होता है वो। और आप देखें कि यूनान की सल्तनत में बहुत तेजी थी, खास तौर पर सिकंदर आजम के नीचे। सिकंदर आजम आपको पता है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, वो इतनी स्पीड में उसने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया था। वो छोटी सी उम्र थी उसकी, और चंद ही सालों में उसने तकरीबन उस वक्त की दुनिया पर कब्जा कर लिया था। उसमें तेंदुए की सी तेजी थी, वो नुकसान भी पहुंचाता था लेकिन बड़ी तेजी के साथ। अब दानियेल इसको अपने हिसाब से बयान कर रहा है। वो पहले बाबल की सल्तनत को रखता है, दूसरे नंबर पर वो लगता है, क्योंकि उसके लिए तो फ्यूचर है। अभी तो बाबल की सल्तनत चल रही है ना, उसके बाद आएगी मीडो पर्शिया या मादियो फारसी सल्तनत आएगी, उसके बाद यूनानी सल्तनत आएगी। तो ये तो दानियेल के बाद आएंगी। सो दानियेल क्या देख रहा है? फ्यूचर देख रहा है। इसलिए वो पहले बाबल को, फिर
मादियो फारसी को, फिर यूनान की सल्तनत को और फिर रोम की सल्तनत को बयान करता है। लेकिन यूहन्ना पीछे देख रहा है। यूहन्ना जब मुकाशफा लिख रहा है तो वो तारीख को देख रहा है। सो वो पहले रोम और फिर उसके बाद ग्रीस यानी यूनान, उसके बाद मादी और फारसी और एंड में बाबल को देखता है। सो ये रिवर्स ऑर्डर है, इसमें और कोई ऐसा मसला नहीं है। अब जो चौथी सल्तनत को दानियल ने बयान किया है वो कहता है कि इसको बयान करना मुश्किल है। 7वीं आयत में लिखा है, एक हौलनाक और हैबतनाक निहायत जबरदस्त किस्म का उसने हैवान देखा है जिसके दांत लोहे के थे। और दूसरे बाब में हमने पढ़ा था कि जो लोहे की टांगें थी वो किस सल्तनत की थी? रोम की। लोहे की टांगें किसकी थी? रोम की सल्तनत की। चौथी सल्तनत किसकी है? ये रोम की सल्तनत है। एंटी क्राइस्ट जो है, मुखालफे मसीह जो है, अब दोबारा वापस आ जाए मुकाशफा की किताब में, ये उसकी शक्ल तेंदुए की सी है, पांव रीछके से और मुंह बब्बर कसा है। इसका मतलब यह है कि ये जो सल्तनत है इसके पास पिछली तमाम सल्तनतों का इख्तियार होगा। और इसके 10 सींग हैं, ये 10 सींगों वाली सल्तनत है, यानी वो एक्सटेंडेड सल्तनत है। यानी जो मुखालफे मसीह की सल्तनत होगी फ्यूचर में, जो जिस किंगडम पर ये बादशाही करेगा, जिस या मुल्कों के ग्रोह पर ये बादशाही करेगा, इसके पास वो तमाम क्वालिटीज होंगी जो कि पिछली तमाम सल्तनतों में रही हैं। यानी इसके अंदर तेजी भी होगी, चीते वाली तेजी भी होगी, इसके अंदर शेर वाली ताकत भी होगी, इसके अंदर रीछ वाली कुवत भी होगी, फाड़ने की, मारने की, हमला करने की स्ट्रेंथ भी होगी। इसमें सारी कुवतें मिलकर काम करेंगी। ये उन सब से आगे होगा। ये जो मुखालफे मसीह है, जब इसकी सल्तनत आएगी तो ये उन तमाम सल्तनतों से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पावरफुल होगी। इसीलिए इन तीनों को इकट्ठा बयान किया गया है कि जो पिछली तीनों सल्तनतों की ताकत है और इवन के जो रोम की अपनी पिछली ताकत थी, वो सारी कंबाइन होकर इसमें होगी और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और इसके बाद लिखा है, और उस अजदहे ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। अब अजदहा कौन है? सांप है। अजदहा इब्लीस है और वो मुखालफे मसीह को अपना सारा इख्तियार दे देता है। हमने पहले भी देखा था कि ये जो मुखालफे मसीह है ये बेसिकली एक पर्सन है, ये एक शख्सियत है। और शख्सियत क्या है? ये शख्सियत ऐसे हो सकती है जिस तरह कहा जाता है, इस बात को बड़ा माना जाता है कि जो यूरोप है, यूरोप इकट्ठा होगा। और आपको पता है कि यूरोप किस सल्तनत को रिप्रेजेंट करता है? रोम को। रोम के दोनों धड़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो कहा यही जाता है कि यूरोप के जो मुल्क हैं ये दोबारा से इकट्ठे होंगे और वैसे हो भी रहे हैं, मजीद ताकतवर हो रहे हैं। नेटो बना ली और बहुत सारी इन्होंने और ऑर्गेनाइजेशंस बना ली और इससे मजीद पावरफुल, ताकतवर होते चले जा रहे हैं। ये वन वर्ल्ड सिस्टम की तरफ मूव करेंगे और इनमें से एक लीडर उठेगा और ये लीडर इन पर हुक्मरानी करेगा और इनकी ताकत और कुव्वत जो है वो बहुत ज्यादा होगी, पिछली तमाम सुपर पावर्स से ज्यादा होगी। सो ये यूरोप के बारे में अक्सर अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन फिर मैंने कहा कि वो अंदाजे अक्सर गलत भी हो सकते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यही माना जाता है कि ये यूरोप की ही सल्तनत है जो कि इसको जो रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वो किस तरह से सब कुछ होगा इसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल है। और उसके पास बहुत इख्तियार है जो उसको इब्लीस ने दिया। 30 आयत में लिखा, और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्म कारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे होली। अगर आप मेरे साथ देखें मुकाशफा की किताब, उसका 17वां बाब, बल्कि इसी बाब के 13वें बाब की 14वीं आयत अगर देखें तो यहां पे लिखा है, और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से उस हैवान के सामने, जिनको उस हैवान के सामने दिखाने को उसका इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया उसका बुत बनाओ। आपने गौर करना है कि इस हैवान के सर पर एक जख्म कारी लगा है, यानी एक जख्म है, एक जख्म है जिसको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस जख्म की बात की गई है। यहां पर हैवान के बारे में क्या लिखा है कि वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। अब 17वें बाब में आइए,
मुकाशफा की किताब उसका 17वां बाब उसकी 8वीं आयत लिखा है, ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है और आइंदा अथाह घड़े से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और इसी बाब की 11वीं आयत देखें, यहां पे लिखा है, और जो हैवान पहले था और अब नहीं वो 8वां है और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। ये हवाले पढ़ने का मकसद ये है कि इसका जो जख्म कारी है इसको समझने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि लोग समझते हैं कि ये हैवान जिसको जख्म कारी लगा, ये जो सर है ये रिप्रेजेंट करता है रोम की उस सल्तनत को जिसको तबाह किया गया था। रोम की उस सल्तनत को जिसको तबाह किया गया था। और तबाह कब हुई थी? यीशु मसीह के चंद 100 साल बाद। यह मुकम्मल तौर पर रोम की जो सल्तनत उस वक्त तबाह हुई थी उसका जिक्र है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि ये जो जख्म कारी इस हैवान को लगा है, इसके एक सर पर लगा है, यह सर रिप्रेजेंट करता है उस ममलिकत को जिसको तबाह किया गया था, यानी रोम को। और फिर क्या लिखा है कि उसका जख्म कारी अच्छा हो गया। अब ये अच्छा होने का मतलब यह है कि वो सल्तनत दोबारा से खड़ी हो गई अब अपने कदमों पर। और इससे मुराद कौन सी सल्तनत ली जाती है? यूरोप की सल्तनत, क्योंकि रोम की जो सल्तनत है वो कहां पर थी? वो यूरोप बेस्ड थी। सो कहा जाता है, एक इसकी तशरीह ये है कि ये जो जख्म कारी लगा है, ये बेसिकली जो सर है ये सल्तनत को रिप्रेजेंट करता है। इसको जो जख्म कारी लगा है, जो वूंड है, ये बेसिकली रोम की तबाही है जो उस वक्त हो गई थी। और ये अब अच्छा हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये सल्तनत अब दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी हो जाएगी। ये इसकी एक तशरीह है। दूसरी तशरीह इसकी ये है कि ये जो जख्म कारी है ये लगने से ये एंटी क्राइस्ट मर जाता है और ये फिर दोबारा से जिंदा होता है, जिस तरह लिखा है ना कि जिंदा हुआ। अब क्योंकि शैतान के पास जिंदा करने का इख्तियार नहीं है, सो ये माना जाता है कि इसने धोखा दिया, इसने जाहिर किया कि यह मर गया है लेकिन यह मरा नहीं था। इस धोखे में इसने अवाम को रखा लेकिन यह मरा नहीं था और यह फिर से वापस आ जाता है और लोगों को दिखाता है कि वो जिंदा हो गया है। सो ये जख्म कारी की मैंने 2 आपको बताई हैं तफसीरें। पहली ये कि उस सल्तनत को रिप्रेजेंट करता है जो कि तबाह हो गई और अब दोबारा से ये सल्तनत खड़ी हो गई। और दूसरी तशरीह इसकी ये कहती है कि ये मरने का ड्रामा करेगा, ये जाहिर करेगा कि ये मर गया है लेकिन ये दोबारा से ज्यादा कुव्वत के साथ निकल खड़ा होगा। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा भी था कि वो अथाह घड़े में से निकल आता है, अथाह घड़े में से निकल आता है और पहले से ज्यादा पावरफुल है। यानी बाद वाले जो 3.5 साल हैं, पहले 3.5 साल के बाद ये मरने का ड्रामा करेगा या जाने का और उसके बाद दोबारा आने का, दोबारा जिंदा होने का ये ड्रामा करेगा। जिस तरह की 14वीं आयत में लिखा है, और वो जिंदा हो गया उसका बुत बनाओ। खैर, इन दोनों में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये शायद रोम की सल्तनत है, जहां तक मेरा ख्याल है। अच्छा, इसके आगे लिखा है, और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली, और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था इसलिए उन्होंने उस अजदहा की परस्तिश की और उस हैवान को ये कहकर, और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफ्र बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। अब इस हैवान को कुफ्र बकने के लिए और 42 महीने तक अपना काम करने के लिए वक्त दिया गया है। और यह वक्त वैसे दिया किसने उसको? ऊंचा बोले। क्योंकि जो मखसूस लिमिटेड टाइम है यह सिर्फ खुदा ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। मतलब इब्लीस तो उसे वक्त नहीं देगा कि तेरे को 3.5 साल ने तो है काम करना। वो तो कहेगा तू लगा रह जो तक
اسی کامیاب نہیں ہوندے تو لگا رہا، لیکن اس کو مخصوص کیا گیا ہے، اس کو روکا گیا ہے، ریسٹرین کیا گیا ہے خدا کی طرف سے۔ اس کے بعد صرف 3.5 سال کا ٹائم ہے، اور یہ 3.5 سال کون سے ہیں؟ بعد والے 3.5 سال۔ 7 سال کا ہم نے دیکھا تھا نا اظہار ثانی کا دور ہے، پہلے 3.5 سال کا، اور پھر درمیان کا وقت، اور پھر 3.5 سال کا بڑی مصیبت کا وقت۔ سو یہ بڑی مصیبت کا وقت، اور اس میں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ خدا کے خلاف، اس کے لوگوں کے خلاف کفر بکے اور اپنا کام 42 مہینوں تک کرتا رہے۔ خدا نے کھلی چھٹی دیتی کہ جا جو تو کر سکنا کر لے، جو گناہ ہے، ہاں 3.5 سال تک جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ اور ابلیس آپ کو پتا ہے کہ شروع سے خدا کے اگینسٹ کفر بکتا ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ خدا کے اگینسٹ کفر بکتا ہے۔ 3.5 سال کو اس کو وقت دیا گیا ہے کہ 3.5 سال میں یہ جو کر سکتا ہے اس کو کر لے، اور یہ وقت اس کو خدا نے دیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا ہے، اور اس کے نام اور اس کے خیمے یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلے اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ یہ ایک جنیرک بات ہے، ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ مقدسوں سے لڑ بھی سکتا ہے اور غالب بھی آ سکتا ہے۔ میں تھوڑا سا آگے جا کر اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ ہر کوئی اس کے آگے جھک جائے گا، ہر کوئی، سوائے ان کے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے علاوہ ہر کوئی اس کے آگے جھکے گا۔ وہ اتنا زیادہ پاورفل ہوگا، طاقتور ہوگا۔ اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا چونکہ لیڈر ہے اس کے اندر، اور دانیل کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ہم اور بھی ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے رہیں گے کہ وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، وہ بڑا پاورفل ہے، وہ کنٹرول کرنا جانتا ہے، اس کی ذات میں اس طرح کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ابلیس اس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ابلیس کا گھر ہے، ابلیس اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک وارننگ دی گئی ہے، جس کے کان ہوں وہ سنیں، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور امتحان کا یہی موقع ہے۔ یہاں پر میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات، اور آج کل کے تناظر میں بھی ہے، یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سارا کچھ ہو گیا، 3.5 سال کا اس کو وقت دیا گیا کہ وہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب بھی آئے۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا۔ یعنی اگر خدا نے یہ مقدسین کے تعلق سے بات ہے کہ اگر خدا نے مقدسین میں سے کسی کے لیے یہ مقرر کیا ہے کہ وہ قید میں پڑے تو وہ قید میں پڑے گا۔ اور مقدسوں پر غالب آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے الاؤ کیا ہے کہ وہ مقدسین پر غالب آئے، سب پر نہیں، لیکن جن مقدسین کے لیے الاؤ کیا گیا ہے وہ ان پر غالب آئے گا۔ آج کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جب اظہار ثانی یا کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے تو ہم اکثر بلکہ میں نے ایک مثال بھی دیکھی، کچھ لوگ فیس بک پر بڑے جوش میں تھے جڑا والا واقعے کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، مقابلہ کریں گے۔ تو ان کے لیے کلام کیا کہتا ہے کہ جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ کسی مقدس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مخالف مسیح کے کسی بندے کو مارے یا قتل کرے، کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ مقدسوں کے پاس اپنا بدلہ لینے کی اجازت ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ اس وقت بھی یہ سمجھ کے نا کہ یہ مخالف مسیح دا بندہ ہے تو انہوں تو میں مارنے آئے تو مینوں ثواب ہی ملے گا، اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ تم کسی کو بھی قتل کرو، جو کوئی قتل کرے گا وہ قتل کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس کو اس کی سزا ملے گی۔ مقدسوں نے اپنا بدلہ نہیں لینا، بلکہ مقدسوں کے لیے یہ مقرر کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کے لیے کہ وہ قید میں پڑیں گے، ان پر ظلم کیا جائے گا، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، ان پر وہ غالب آئے گا، اور اگر خدا کی مرضی ہوئی تو وہ حیوان، وہ مخالف مسیح ان مقدسوں کی جان بھی لے لے گا۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ خدا کی اجازت اور اس کی
مرضی کے تحت ہوگا. اور مقدسوں کو کیا کہا گیا ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہونا ہے یہ ہوگا. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنا بدلہ لو یا ریٹیلیٹ کرو یا آگے سے کچھ ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو کہ جو وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو. یہ مقدسوں کو اجازت نہیں دی گئی. سو اظہار ثانی میں بھی، مشکل میں بھی، پریشانی میں بھی کرسچنز کو، مسیحی لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جنگیں خود لڑیں. وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے پھریں، احتجاج کرتے پھریں، لڑائی کرنے کی کوشش کریں، بدلہ لینے کی کوشش کریں، ہتھیار اٹھانے کی کوشش کریں، یا یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ میرے ساتھ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں مسیحی ہوں. کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ اور کلام میں صاف لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت دکھ اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. آج بھی دکھ اٹھا رہے ہیں، آگے بھی اٹھاتے رہیں گے. دکھوں کا ہونا ضرور ہے. دکھوں کے بغیر مسیحیت پوری نہیں ہوتی. یسوع مسیح نے اگر اٹھایا تھا دکھ تو ہم سب پر بھی دکھ اٹھانا واجب ہے. اگر وہ بے عیب ہو کر دکھ اٹھا سکتا ہے تو ہم میں تو ویسے ہی بہت سارے عیب ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی ہم پہ تو کوئی دکھ آ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ دکھ خدا کی مرضی کے، اس کے پلان کے تحت ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. اگر آپ کی زندگی، ایماندار کی زندگی پر کوئی دکھ آئے بھی تو اس کو برداشت کرے یہ جان کر کہ وہ خداوند کے لیے دکھ اٹھا رہا ہے. وہ خوش ہو، بلکہ کیا لکھا ہے، خوشی سے شادمان ہو، وہ اچھل کود کرے. وہاں پہ جو ٹرم لکھی ہے نا، اچھل کود کرے، خوش ہو، کیونکہ خداوند کی مرضی کے مطابق یہ دکھ اس پر آن پڑا ہے. مظلوم بن کر روئے پیٹے نہ، مقابلہ نہ کرے، احتجاج نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو کس کے سپرد کرے؟ خداوند کے سپرد کرے. اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا، ابھی تو دکھ ہے ہی کوئی نہیں، یہ دکھ بڑھیں گے. یہ تو کچھ بھی دکھ نہیں ہے، یہ دکھ بڑھتے چلے جائیں گے. اور اس حد تک ہم آگے جا کے مخالف مسیح کی سٹڈی میں دیکھیں گے بھی کہ جو اس کے نظام کے تحت نہیں آئے گا، جو اس کا عدد نہیں لے گا، وہ مارا جائے گا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا. وہ ڈھونڈ کے ماریں گے مسیحی لوگوں کو. یہ جی نہیں پائیں گے، ان کو جگہ نہیں ملے گی، یہ بھاگیں گے، جان بچائیں گے، سب کچھ ہوگا. بہت زیادہ دکھ کا دور جو ہے وہ آنے والا ہے. اور یہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا یہ مزید دور ایسا ہی آتا چلے جائے گا. سو میں آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر جو فیس بک پہ بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. پاکستان سے بھاگنے کی باتیں نہ کریں. بہت سارے لوگ اسی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بس جی پجو پاکستان چو پجو، جی میں وہ اگے سارے ہار لے کے بیٹھے ہیں. بھئی پاکستان سے بھاگ گئے تو یہاں پہ منادی کون کرے گا؟ یہاں پہ خدا کے کلام کی خدمت کون کرے گا؟ میں تو نہیں جانا چاہتا پاکستان سے، چاہے جتنی مرضی اظہار ثانی ہو. کوئی بات نہیں، اگر ہمیں دکھ اٹھانا پڑے گا بھی، اگر اس کی مرضی کے مطابق ہے، تو جب جیتے ہی اس کو خوش کرنے کے لیے تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہے؟ تو جب آپ جیتے ہی خدا کو خوش کرنے کے لیے، سو اس کی مرضی کے مطابق آپ پر دکھ آ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو اسی کو خوش کرنا نا. یہ زندگی موت تو اس کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی تو وہ آپ کو دے سکتا ہے نا، یہاں تو کوئی نہیں دے سکتا. امریکہ، کینیڈا، یہ وہ ادھر ادھر ملکوں کے بھاگنے کی بات کریں، ویزے لگوا لو، بھاگ جاؤ. بھئی یہاں پہ خدمت کا کام کون کرے گا؟ سارے بھاگ جائیں گے. تو سو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہیں گے، خدا کے کلام کی خدمت کریں گے. خدا نے ہمیں پاکستان میں اس لیے رکھا ہے، آپ سب کو اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ سب خدا کے کلام کی منادی کریں اور اس کے نام کی گواہی دیں. خدا نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا خطہ بالکل کرسچن سے خالی ہو جائے تو گواہی دینے والا کوئی ہوئے ہی نہ، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کی کوئی نکر ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ کرسچن لوگ نہ ہوں، کیونکہ خدا نے ہر جگہ کرسچن لوگوں کو رکھا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے گواہی ہو. کل کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی اسی تو کدی کرسچن ہی نہیں سی ویکھیا، ساڈے کو تو کدی آیا ہی نہیں سی. اس لیے آپ کو دنیا کے مشکل ترین علاقوں میں بھی کرسچن ملیں گے تاکہ وہ اس کے نام کی گواہی دے. اب یہ کیسی گواہی ہم دیتے ہیں یہ تو ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں اچھے گواہ ہونے کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ ہم مسیح کے نام کی گواہی دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ مسیح کیسا ہے. اب آگے وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کا معاملہ اور خدا کا معاملہ ہے. ہمارا اور خدا کا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے گواہی دینی ہے تاکہ وہ لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر ہمارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. یہی بات مکاشفہ میں بھی دہرائی گئی ہے، پوری بائبل میں دہرائی گئی ہے. جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، اور وہ مقدسوں پر غالب بھی آئے گا، وہ دکھ بھی اٹھائیں گے، وہ قتل بھی کیے جائیں گے، وہ مارے بھی جائیں گے، اور خدا ان کو ایک دن اٹھا کھڑا کرے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے.